चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट सत्र पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ी चर्चा होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल बजट पर चर्चा करने वाले हैं। विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं सीएम बघेल। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है बैठक में। मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री कवासी लखमा से करेंगे चर्चा। रणनीति तैयार की जा सकती है बजट को लेकर। 2 पालियों में होगी मुख्यमंत्री के साथ बैठक। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण पर पूरा जोर देगी सरकार। ई बजट के रूप में पेश किया जाएगा बजट। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज चर्चा करते नजर आएंगे बजट को लेकर, ये पूरी चर्चा की जाएगी। मंत्री मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा के साथ करेंगे चर्चा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं आज चर्चा होने वाली है। सचिन, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मुख्यमंत्री की जो बैठक है लगातार पहले भी चल रही थी, मगर अभी जो आखिरी का पड़ाव होता है बजट का जो बनाने में, जो आखिरी का पड़ाव होता है, उनको सुधारने की जरूरत होती है। उन चीजों पे विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर और आम जनता को लेकर क्या क्या राहत है राज्य सरकार इस बजट को पेश करने वाली है। इसके पहले हम जो देखे हैं अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने भी अपने आखिरी बजट पेश किया था। उसके बाद राज्य सरकार अपना पेश बजट करी तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अभी तुरंत में है और विधानसभा चुनाव के साथ में अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। तो अधिकतर क्या होता है कि आर्थिक स्थिति को देख के बजट नहीं बनाकर चुनाव को देखकर पूरा बजट बनाया जाता है। तो इस बार भी जैसे राज्य सरकार भी इन चीजों को ज्यादा लोगों पे ध्यान देगी कि किस तरीके से हम किन लोगों तक पहुंच सके जो हमारे वोटर्स है। क्योंकि लगातार अभी अभी जो 1 तारीख को बजट आया था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लास्ट बजट रखा था, वैसी सेम सिचुएशन छत्तीसगढ़ की भी है, क्योंकि ये आखिरी बजट है राज्य सरकार का। तो ये अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आर्थिक रूप से लेकर इन चीजों को बजट में बात होती है कि राजनीति चुनाव को लेकर इन चीजों पे बात होती है। इसके साथ ही मैं बात करूं कि इस बजट में सबसे अच्छा क्या होगा, तो इसमें माना जा रहा है, अभी तक जो माना जा रहा है वो कि किसानों के ऊपर और खासकर आम जनता जो वोटर्स हैं, आदिवासियों के ऊपर, इन पे ज्यादा ध्यान देगी सरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव सर पर है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक बजट पेश किया जा सकता है सरकार का। क्योंकि आज देखिए, आज 2 चरण में मुख्यमंत्री अपने मंत्रीगण के साथ बैठेंगे, जितने भी मंत्री हैं उनके साथ बैठेंगे, और मंत्री के साथ बैठने के बाद पहले चरण में देखने वाली बात ये होगी कौन कौन मंत्री बैठ रहे हैं। क्योंकि जो अभी खबर आ रही है उसमें कवासी लखमा और अलग अलग मंत्री पहले चरण में जाएंगे, और मोहम्मद अकबर और इनकी जो टीम है, जैसे कृषि से जुड़ा हुआ मामला है, वो दूसरे चरण में इसका मीटिंग होने को बात सामने आ रही है। जी जी सचिन, अगर हम बात करें चुनाव का, भी आपने जिक्र किया, तो चुनाव के ऊपर चर्चा करना तो लाजमी है। अगर बात की जाए कांग्रेस की बात करें हम या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां एक विशेष वर्ग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। वो वर्ग है जनजातीय समूह। जनजातीय समूह को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि बजट में भी इस बार जरूर कोई ना कोई प्रावधान तो नजर आएगा ही, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक विशेष वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करती नजर आएगी सरकार। जी, खासकर इस तर्क को नकारा नहीं जा सकता है। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों का
आदिवासियों का माना जाता है और मूलभूत से अधिकतर जगह आदिवासी ही रहते हैं, किसान हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो यहाँ किसान हैं, अलग-अलग वर्ग के लोग हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा क्योंकि ये बजट है, चुनाव है, सारी चीज़ें एकदम आखिरी बजट पे कैसे चुनाव और वोटर्स को टारगेट किया जाए, इस पे भी काम साफ तौर से होगा। क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात है समझने वाली कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अपना आखिरी बजट पेश किया, उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं राजनीति स्तर पे उस बजट को बनाया गया है, ना कि आर्थिक स्थिति। वैसे ही ये राज्य का भी आखिरी बजट है, तो कहीं न कहीं ये पूरा जो बजट बन खासकर उन तर्क पे बनेगा कि किस तरीके के चुनाव में हम अपने अपने बजट को पेश करें कि आम जनता जो वोटर्स हैं उनको सीधा साधा जा सके। जी। बिल्कुल। सचिन जी, यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रीय बजट से, अगर हम तुलना करें तो केंद्रीय बजट आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम तरह की बातें की गई थी। महिलाओं के ऊपर विशेष जोर दिया गया था, महिलाओं के बारे में तरह तरह की बातें की गई थी कि महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तमाम तरह की योजनाएं निकाली जाएंगी। हालांकि बजट में ऐसा कुछ खास महिलाओं के लिए नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बजट में कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रोत्साहन जरूर देती दिखाई दे सकती है भूपेश सरकार। जी, देखिए अगर मैं साफ तौर से बात करूं कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अपना बजट रखा था, तो ज्यादा आम लोगों को इससे फायदा नहीं हुआ है। मगर अगर महिलाओं की बात किया जाए या फिर अन्य वर्ग उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मगर राज्य सरकार में इन चीजों से फर्क पड़ेगा क्योंकि उनके वोटर्स उनके जो मतदाता हैं वही लोग हैं जो और लोकल लोग ही इन चीजों को देखेंगे कि किसको हमको वोट देना है, किससे हमको ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अभी का वक्त जो चल रहा है वो जागरूकता, चाहे आदिवासी हो चाहे किसान हो, ये सारे सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और जागरूकता के साथ ही वोट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो हमको ज्यादा लाभ दे रहा है या जिससे हमको हमारे प्रदेश को फायदा हो रहा है उस तरीके से हम वोट करेंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं, किसान और आदिवासियों पर ही राज्य सरकार ध्यान देगी क्योंकि 1 लाख करोड़ का बजट पेश करने का टारगेट बनाई है राज्य सरकार। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा से ज्यादा उन आदिवासियों को और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा आंकड़ा बनाया जाएगा। जी। बिल्कुल। अगर हम बात करें विपक्ष की सचिन, तो विपक्ष पूरी तरीके से तैयार होगा बजट को लेकर। अगर हम बात करें तो विपक्ष की क्या तैयारी वहां पर नजर आ रही है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर फ्रंट फुट पर खेलेगी विपक्ष? देखिए मैं बता दूं विपक्ष हमेशा घेरने का काम करती है। अगर राज्य में कुछ विकास का बिल्कुल। भी काम है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकाल कर वो बताती है किस तरीके से जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है। क्योंकि आप इस चीजों को देखने साफ तौर से देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे राज्य सरकार, जैसे यहाँ कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, वहीं पे केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो जब कोई योजना लाती है या फिर बजट से लेकर रिलेटेड, तो वो सारी चीजें राज्य में जब पे बताया जाता है तो उसको अपोजिशन में होने के कारण हम्म। उन चीजों को बहुत निगेटिव चीज से लिया जाता है। तो वैसे ही राज्य में भी जो सारी चीजें होंगी तो बजट जब पेश होगा तो उन चीजों को बहुत निगेटिव और दूसरे तरीके से विपक्ष घेरने की तैयारी करेगी। तो इसमें सबसे पहले जो मुद्दा उठेगा, जैसे हमने पहले भी बात किया है, महिलाओं, आदिवासी, किसान, मजदूरों पे, तो इन पे सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा सरकार का और इन्हीं के जरिए विपक्ष इनको घेरने की कोशिश भी करेगा। और साफ तौर पे ये भी सवाल उठेंगे अभी चुनाव के समय में कि लगातार अब कांग्रेस सरकार यहाँ पे कांग्रेस सरकार का शासन था, उसके बाद ये काम अभी क्यों हो रहा है, चुनाव के समय में इस योजना को क्यों लाया गया, ये तमाम तरीके के मुद्दे सामने देखने को मिलेंगे।
तो ये सवाल भी उठेगा और कहीं न कहीं विपक्ष और पक्ष विपक्ष सवाल उठाएगा और पक्ष उसका जवाब देगा और लगातार अभी भी देखने को जो मिल रहा है, आरोप प्रति आरोप तो बहुत दिनों से इन चीज़ों पे चालू है। जी। चलिए, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। आज सीएम भूपेश बघेल चर्चा कर सकते हैं, बजट को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ सकती है।